हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। और आप सभी का स्वागत है आज की हमारी 24 दिसंबर की करंट अफेयर्स की क्लास में। फ्रेंड्स, आज से जो है ये मैं करंट अफेयर्स की जो क्लास है वो उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। जो एक्सप्लेनेशन आज से पहले मैं करता था वो ओरल होती थी, लेकिन आज के बाद वो एक्सप्लेनेशन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई भी देगी। तो वीडियो के बाद में मेरे को फीडबैक जरूर देना कि इस तरीके से करंट की क्लास लेना आपको कैसा लगा, ठीक है। एंड जैसे कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ टाइम से हमारी जो वीडियोस हैं वो एज पर शेड्यूल नहीं चल रही हैं। उसके कुछ रीजंस हैं कि सत्यम सर जो हैं आपके वो इस हफ्ते वीडियो नहीं दे पाए हैं ड्यू टू हिज पर्सनल रीजंस। विजय सर की तबीयत इतनी खराब है कि वो भी कोई वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है ना। मेरे को भी कोई काम पड़ रहे हैं इधर उधर के, तो ये चीजें चलती रहती हैं। बट जब भी आपका केवीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी एंड टीजीटी, ये मेरी कमिटमेंट रहेगी कि उसके बाद ऐसा कुछ भी शेड्यूल में कोई भी खराबी नहीं होगी और तब तक होपफुली हमारा कोर्स भी तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देशज यानी कि स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दे दी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, the ministry has approved the inclusion of how many sports in Khelo India Youth Games 2021 to be held in हरियाणा। और ये किया है आपका चार खेलों को शामिल किया है। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में गटका और कलायट पट्टू शहीद 4 देशज यानी कि स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी दी है। इसमें शामिल किए गए 2 अन्य खेल मलखंब और थांगता है। इस फैसले के बारे में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विस्तार है और खेल मंत्रालय की प्राथमिकता इन खेलों को संरक्षित, बढ़ावा और लोकप्रिय बनाने की है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के रूप में हुई थी। इसका आयोजन साल में एक बार जनवरी या फरवरी में किया जाता है और यह नेशनल लेवल का ग्रास रूट गेम है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज पता होनी चाहिए। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और अब 2021 में जो होने वाले हैं उसमें 4 गेम्स जोड़ दिए गए हैं। चारों गेम्स के नाम आपको पता रहना चाहिए। वन इज गटका, ठीक है, द अदर वन इज कलाय पट्टू, पढ़ लेना है जो भी है भैया, एक्सप्लेनेशन मेरे से ऐसी हो रही है। उसके बाद मलखंब है और थांगता है। चारों नाम भी आपको रहने चाहिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न में से कितने मेडल अपने नाम किए? In the Cologne World Cup held in Cologne, Germany, how many of the following medals, including 3 gold medals, have been won by the Indian boxers? और ये है भैया कुल मिला के 9, जिसमें 3 स्वर्ण पदक हैं और बाकी के आपके ब्रॉन्ज और सिल्वर है। जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 9 मेडल अपने नाम किए, जिसमें 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। एशियाई खेलों के चैंपियन और विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता पंघाल ने इस टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जबकि मनीषा मौन और विश्व चैंपियनशिप की ब्रॉन्ज मेडल विजेता सिमरनजीत कौर ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत की तरफ से 5 महिला और 8 पुरुष भारतीय मुक्केबाजों ने इटली में मजबूत तैयारी के बाद कोलोन बॉक्सिंग विश्व कप में भाग लिया था। मतलब कि सोच के देखो, 8 और 5 13, और 13 में से मेडल कितने हमारे पास? 9। कितना अच्छा प्रदर्शन रहा है ये हमारे इंडियन बॉक्सर्स का, जो जर्मनी में आपकी विश्व लेवल की, वर्ल्ड लेवल का जो आपका वर्ल्ड कप हुआ उसमें, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें ये 3 लोग हैं जिन्होंने आपके क्या हैं गोल्ड मेडल जीते हैं, मनीषा मौन, सिमरनजीत कौर और आपके पंघाल, ठीक है। ये भी याद रखने हैं आपको, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? रिसेंटली विच सर्विलेंस वेसल हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड? और ये है सुजीत। इसका आंसर है सुजीत, ठीक है। ये देखिए एक्सप्लेनेशन आप यहां देख सकते हैं इसकी।
भारतीय तटरक्षक के गश्ती जहाज सुजीत का हाल ही में गोवा में जलावतरण हुआ। यह समुद्र में गश्त के लिए 105 मीटर सीरीज का दूसरा जहाज है। इससे तटरक्षक की परिचालना क्षमता में इजाफा होगा। इस विदेशी अपतटीय पोत का डिजाइन तथा निर्माण जीएसएल ने किया है। यह उन्नत तकनीक, नौ परिवहन तथा संचार उपकरणों व सेंसर से लैस है। इस समय भारतीय तटरक्षक बल के पास 155 जहाजों का एक बड़ा बेड़ा तथा 62 विमान है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। सुजीत को जो है इंक्लूड किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और यह मनाया जाता है आपका 20 दिसंबर को। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन दिखा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन 20 दिसंबर। विश्व भर में साल 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विविधता में एकता के महत्व को समझाने के लिए 22 दिसंबर 2005 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तब से अब तक हर साल 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस सतत विकास एजेंडा पर आधारित है, जो गरीबी, भूख, बीमारी जैसी कई दुर्लभताओं से लोगों को बाहर निकालने के लक्ष्य पर केंद्रित है। तो ध्यान रखना है भैया, 20 दिसंबर आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। द अमेरिकन स्पेस फोर्स हैज रिसेंटली गिवन अ नेम टू इट्स सोल्जर्स। और ये क्या उन्होंने? गार्जियंस, द गार्जियंस। गैलेक्सी ऑफ गार्जियंस देखी होगी ना, तो उसी से इन्होंने अपना नाम दिया है। उसी से क्या, उसे देखा हो ना देखा हो, बट नाम आपको याद रहना चाहिए, गार्जियंस। अमेरिका स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जाबाजों को नया नाम दिया है। स्पेस फोर्स ने कहा है कि उसके जवान अब गार्जियंस के नाम से जाने जाएंगे। अमेरिका में लगभग 2 साल पहले इस फोर्स के गठन की घोषणा की गई थी। यह फोर्स अमेरिका के छठे सशस्त्र बल के रूप में सामने आया है। इससे जुड़ा जवान वास्तविक रूप से अंतरिक्ष में तैनात नहीं होते, बल्कि अमेरिकी उपग्रहों की सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष में प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ मुकाबला करना होता है। यह एक प्रकार की अंतरिक्ष सेना है। तो भैया ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसए के जो आपके स्पेस फोर्स है उनको क्या नाम दिया गया है? गार्जियंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आज का 6। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्म परिवर्तन पर अब कितने साल की सजा का प्रावधान किया गया है? The government of Himachal Pradesh has approved the Freedom of Religion Act 2019. Under this, how many years punishment has been provided for forcible conversion now? और ये है आपका 7 साल। इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 years। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी बहुत ध्यान रखना है आपको। हिमाचल प्रदेश में जबरन या बहला फुसलाकर धर्मांतरण या धर्मांतरण के एकमात्र उद्देश्य से शादी के खिलाफ एक अधिकार कठोर कानून लागू हो गया है। इसमें उल्लंघनकर्ताओं के लिए 7 वर्ष तक का प्रावधान है, 7 वर्ष तक की सजा का। यह 2006 के कानून की जगह लेगा, जिसे विधानसभा ने निरस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पिछले महीने जबरन या धोखेबाजी से धर्मांतरण के खिलाफ एक अध्यादेश को अधिसूचित किया गया था, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के तहत 10 साल तक की कैद और अधिकतम 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान भी है। तो यूपी के बाद अब ये काम आपका किसने? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी किया है। और अगर आप इसको मतलब आप उल्लंघन करेंगे, उल्लंघन करता है आप इसके, तो आपको 7 साल तक की जेल का भी प्रावधान है। ठीक है जी, यूपी में 10 साल है। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? Which Indian cricketer from Tamil Nadu all-rounder and played in 2 IPL teams recently announced his retirement from all formats of cricket?
और ये है आपके महेश, यो महेश। इसका जो आंसर है वो यो महेश है। देखिए रहा, यो महेश तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 आईपीएल टीमों से खेल चुके भारतीय क्रिकेटर यो महेश ने 20 दिसंबर 2020 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपना आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच सितंबर 2018 में खेला था, जब वे विजय हजारे ट्रॉफी में असम के खिलाफ खेलने उतरे थे। यो महेश ने 2006 से 2018 तक 50 प्रथम श्रेणी, 61 लिस्ट ए और 40 टी20 मैच खेले हैं। उन्होंने 18 आईपीएल मैचों में कुल 21 विकेट हासिल किए हैं। यो महेश को दिल्ली डेयरडेविल्स, अब जो दिल्ली कैपिटल्स कहलाती है, और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलने का मौका मिला था। चलिए फ्रेंड्स, आज का लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया? इन विच सिटी डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एडवांस्ड हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी? और ये किया है भैया उन्होंने हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति के मुताबिक हाइपरसोनिक विंड टनल में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है और यह भविष्य में एरोस्पेस एवं रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगी। तो दैट्स इट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर 24 ऑफ दिसंबर 2020 आपके करंट अफेयर्स के। एंड प्लीज टेल मी, आज की वीडियो का जो तरीका है वो आप लोगों को कैसा लगा? एक्सप्लेनेशन ऐसी रखी जाए या जो सेम पहले थी वैसी रखी जाए? जैसा आपको ठीक लगेगा, जैसा आप नीचे फीडबैक देंगे वही आगे किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं रात को 9 बजे।